हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से संबंधित एक विषय लेकर के आए हैं जो हमें बताएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अर्थात जो पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। यद्यपि जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो विषय है एक बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय रहा है, क्योंकि हमारे पास इससे संबंधित कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिसके कारण से जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना से संबंधित जो विषय है वो एक विवाद का विषय रहा है। फिर भी हम क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी की अलग अलग प्रकार की सतह है उनके आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो सतह है इनके आधार पर किस प्रकार की संरचना पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल की जो परत है जो कि भंजनशील होती है, जो कि लगातार क्या होती रहती है, भंजन होती रहती है। और इसके आधार पर यदि हम देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी, उसमें हमें देखने को मिलता है जो क्रस्ट है यानी कि भू प्रपट्टी है। उसके बाद जो हमें मिलती है वो मिलती है मेंटल, यानी कि जो पृथ्वी के जो दूसरी परत है वो कौन सी है, मेंटल वाली परत होती है। और जो तीसरी आंतरिक परत है जिसको हम क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड किया है, हमने उसको तीन भागों में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन सी है? एक तो जो भूपरपट्टी है, उसके बाद जो दूसरी परत है उसको हमने किस भाग में डिवाइड किया है, उसको हमने मेंटल के अंदर डिवाइड किया है। पहली परत का नाम क्या है? भूपटल, यानी कि भूप्रपट्टी। जो ये वाली परत होती है इसको हमने क्या नाम दे दिया? भूपटल का नाम दे दिया। दूसरी परत है उसको हमने क्या नाम दे दिया? मेंटल का नाम दे दिया। जो ये वाली परत है इसको हमने मेंटल का नाम दे दिया। और इसको भी हम अक्सर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जो अपर मेंटल है और एक जो दूसरी है उसको हम लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी परत है उसको हमने किसका नाम दे दिया? तीसरी परत को हमने क्रोड का नाम दे दिया, कि जो पृथ्वी का बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको हमने किसका नाम दे दिया है? करोड़ का नाम दे दिया है। और इस करोड़ को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो जो आंतरिक करोड़ है और एक जो बाह्य करोड़ है, इसको भी हमने दो भागों में इस करोड़ को बांट लिया है। और जो इसके बाद हम बात करें यदि संरचना एक जैसी तो तरंगों की गति भी क्या होती? एक जैसी होती। यदि हम देखें कि यदि एक पृथ्वी की संरचना के अनुमान के आधार पर यदि देखा जाए, यदि पृथ्वी की जो संरचना है एक ही प्रकार की होती, जो पृथ्वी है अंदर से एक ही प्रकार के पदार्थ की बनी हुई होती, तो क्या होता? उन तरंगों की जो गति है जो इसके अंदर से गुजारी जाती है, गुजरती है, तो उनकी गति भी क्या होती? एक समान होती। परंतु क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की जो परतें पाई जाती है और इन्हीं परतों के कारण ही क्या होता है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो भी क्या है? अलग अलग प्रकार की है। उसके बाद यदि हम देखें कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका यदि हम देखें अध्ययन किसके आधार पर? भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर देखें, तो हम क्या मान सकते हैं कि जो द्वितीयक लहरें होते हैं वो जो 103 डिग्री के बाद के क्षेत्र में दर्ज नहीं की जाती, जिसके कारण से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की जो परत है वो भी क्या है? अलग अलग प्रकार की है। और अलग अलग परत होने पर उनका जो घनत्व है वो भी क्या है? अलग अलग है। जो इसका एक कारण हो सकता है कि जो पृथ्वी की जो परतें हैं वो अलग अलग प्रकार की है, क्योंकि जो भूकंप की तरंगे होते हैं वो लगातार किस प्रकार से चलती है? वक्राकार चलती है, एक वक्र के आकार में चलती है। उसके बाद यदि हम देखें भूकंपीय संबद्धता के बारे में, जो भूकंपीय संबद्धता है उसका अध्ययन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पृथ्वी के जो भाग है इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था भूपटल के आधार पर, मेंटल के आधार पर, और तीसरा भाग हमने उसको क्या बांट लिया था? कोर या करोड़ के आधार पर हमने उसको डिवाइड कर लिया था। जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक भाग है, उसमें कितनी प्रकार की संबद्धता पाई जाती है? दो प्रकार की संबद्धता पाई जाती है। एक का नाम तो क्या है? मोह असंबद्धता। पहली असंबद्धता का नाम क्या है? मोह असंबद्धता है। ये कहां कहां पाई जाती है? जो भूपटल है, भूपटल जो ये ऊपर वाली पटल है इसको हम क्या बोलते हैं? भूपटल बोलते हैं। और जो मेंटल है, और जो ये मेंटल वाला हिस्सा यहाँ से जो शुरू हो चुका है,
जिसको हमने यहाँ पर इस इतने हिस्से के अंतर्गत लिया हुआ है, जिसको हमने मेंटल का नाम दिया है, और इसको तो हम क्या बोलते हैं, अपर मेंटल, और इसको बोला जाता है लोअर मेंटल। जो ये हमारी जो परत है, इसको मेंटल को हमने दो भागों में बांट लिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के आधार पर। और इन्हीं को जो अलग करने वाली जो असंबद्धता है, उसको क्या नाम दिया गया है, मोह असंबद्धता का नाम दिया गया है। प्रश्न क्या बन सकता है, भूपटल और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो उसका नाम क्या होगा, मोह असंबद्धता होगा। क्या नाम होगा, मोह असंबद्धता, या मोह असंबद्धता किस किस के बीच में पाई जाती है, भूपटल और मेंटल को अलग करने वाली जो परतें हैं, उनके बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी है वो क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। दूसरी का नाम क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है, जो किस किस के बीच में पाई जाती है, जो मेंटल को और कोर को अलग करती है। देखिए हमने तीन परतों के बारे में पढ़ा है, एक का नाम तो क्या है, भूप्रपट्टी है, दूसरे का नाम क्या है, मेंटल है, और तीसरे का नाम क्या है, करोड़ है या कोर है। इन दोनों को अलग करने वाली भूप्रपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली तो कौन सी है, मोह असंबद्धता है। और जो मेंटल को और कोर को अलग करने वाली असंबद्धता है, उसका नाम क्या है, गुटेनबर्ग है। यानी कि जो ये दो असंबद्धता है, जो पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उससे संबंधित है, उन परतों को अलग अलग बांटती है। तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो संरचना है, उसका नाम क्या है, गुटेनबर्ग है। जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है, वो पृथ्वी की गहराई में कितनी गहराई तक मिलती है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है। कि जो ये असंबद्धता है, ये लगभग कितने के आसपास मिलते हैं, अर्थात जो मेंटल की जो गहराई है वो लगभग कितने किलोमीटर तक की है, 2900 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूप्रपट्टी है उसके बारे में जानकारी। जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, भूप्रपट्टी का नाम देते हैं, यानी कि जो पृथ्वी से बिल्कुल लगी हुई जो परत है, इसको क्या नाम दिया गया है, भूप्रपट्टी का नाम दिया गया है। देखिए हम यदि हम देखें, ये जो पृथ्वी की परत है, वो लगातार एक प्याज की तरह व्यवहार करती है, या हम ये मान सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह परतों में बंटी हुई है। और जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भूप्रपट्टी के नाम से जाना जाता है। कि जो ये वाली परत है, इसको किस नाम से जाना जा सकता है, भूप्रपट्टी के नाम से जाना जा सकता है। और जो ये परत है, सबसे पतली परत होती है, जो कि इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग हो सकती है, लगभग 35 से लेकर के 40 किलोमीटर तक इसकी जो मोटाई है वो हो सकती है। जो कि महाद्वीपीय संहति है, उसके अंतर्गत कितनी मिलेगी, 35 किलोमीटर तक का जो इसका एरिया है वो मिलेगा। जो महाद्वीप है, जो इसके ऊपर वाली बिल्कुल परत है, वो कितनी मोटाई की हो सकती है, लगभग 35 किलोमीटर की हो सकती है। उसके बाद यदि समुद्री सतह के बारे में बात करें, जो समुद्र की सतह है उसके नीचे की जो सतह है, वहां पर इसकी जो मोटाई मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, जो समुद्र की सतह है वो लगभग 5 किलोमीटर तक की मिल सकती है। जिसके कारण से यहाँ पर एक अनुमान के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी परत की मोटाई है वो 35 से लेकर के 40 किलोमीटर की हो सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो महाद्वीपीय संहति है वो किस किस चीज की बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। सिलिका और एल्यूमिनियम की जो परत है, इसके कारण से ये महाद्वीपीय संहति बनी हुई है। यानी कि इस प्रकार के खनिज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन कौन से, जो एसआई है यानी कि सिलिका है, और उसके बाद जो एल एल्यूमिनियम है, इन दोनों परतों के माध्यम से ही क्या बन गया है, यहाँ पर ये एक नाम निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। यानी कि जो एसआई है वो सी एस आई को दर्शाती है, सी, और एल ए एल यानी कि एल्यूमिनियम को दर्शाती है। उसके बाद जो महासागर की सतह है वो किस किस चीज से बनी हुई है, वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो सीमे के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, सीमे का नाम दिया जाता है, क्योंकि एसआई का मतलब क्या है, सिलिका, और एमजी का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। तो उसके बाद देखते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरी भूमिका निभाता है वो कौन है, मेंटल है।
यानी कि जो पृथ्वी की ये वाली जो परत है, इसको किस नाम से जाना जा सकता है? मेंटल के नाम से जाना जा सकता है। भूपर्पट्टी और क्रोड के बीच का, यानी कि जो पृथ्वी की जो अंदर वाली संरचना है, जिसको हम क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं, जो सबसे ऊपर वाली परत है जो कि भूपर्पट्टी है, उन दोनों के बीच की जो आवरण होता है, जो संरचना होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मेंटल का नाम देते हैं। इसकी जो गहराई है या जो इसकी मोटाई है वो कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। और इसका जो घनत्व है वो कितना हो सकता है? लगभग 3.3 से लेकर के 5.7 तक इसका जो घनत्व है वो माना जाता है। उसके बाद जो आगे है, पृथ्वी की जो तीसरी परत आती है, जिसको हम कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर वाले भाग में मिलती है। इसको हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में, आंतरिक और बाह्य परत। यानी कि जो ये मानते हैं, जो कोर है, धरती की सबसे अंदर वाली परत होती है, जो धरती है उसकी सबसे आंतरिक परत को क्या नाम दिया जाता है? क्रोड का नाम या कोर का नाम दिया जा सकता है। और जो धरती की मध्य का सघन तैलीय भाग होता है, वो भी कौन सी परत में मिलता है? इस कोर वाले भाग में। कि जो धरती है, धरती के बीच में जो सबसे लिक्विड वाला पदार्थ मिलता है, वो भी कहां पर मिलने लग रहा है? इस कोर वाले भाग के अंदर मिलने लग रहा है। और जो इसकी रेडियस है इस अकेले की, वो कितनी मानी जा सकती है? इसकी जो रेडियस है वो लगभग 3500 किलोमीटर तक की मानी जाती है। और जो धरती है, धरती की जो कुल रेडियस है वो कितनी मानी जा सकती है? जो धरती है इसकी जो कुल रेडियस है वो कितनी मानी जा सकती है? 6371 किलोमीटर मानी जा सकती है। लगभग जो धरती की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी मानी जा सकती है? 6371 किलोमीटर मानी जा सकती है। जबकि जो अकेली करोड़ है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मानने लग रहे हैं? 3500 किलोमीटर मानने लग रहे हैं। जो कि किस चीज की बनी हुई होती है? निकेल और आयरन से बनी होती है। और जिसके कारण से जो फेरस है, आयरन का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? वो फेरस है। और जिसके कारण से इसका सूत्र क्या बन जाता है? Fe बन जाता है। और इस प्रकार से जो इसका एक जो छोटा सा नाम बन जाता है वो क्या बन जाता है? नीफे बन जाता है। निकल और फेरस, इन दोनों को मिलाकर के ही इसका नाम क्या बन जाता है? नीफे बन जाता है। और जो इसका यहाँ का जो तापमान है, इस परत का जो तापमान है, लगभग कितना रहता है? 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान का अनुमान लगाया जाता है। कितने तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है? 2700 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो दाब होता है, दाब भी क्या होता है? हाई होता है, यानी कि उच्च दाब होता है। और जिसका तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं, क्योंकि जो ये वीडियो है एक महत्वपूर्ण वीडियो बन जाती है, क्योंकि आने वाले कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जामों के लिए जो जियोग्राफी का पोर्शन है, एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगे। धन्यवाद।